नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अभी के समय में स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा डामाडोल चल रहे हैं। अमेरिका की नीतियां और चाइना की नीतियां इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही हैं। हमारी मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की कमी अभी के समय में मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि हमारी मार्केट ग्लोबली सारे जो देश हैं, स्पेशली यूएसए, चाइना, यूरोप, उनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उनका इम्पैक्ट हमारी मार्केट को, स्पेशली स्टॉक्स को, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, उनको उठने नहीं दे रही है। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं। उनमें से एक है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। आज इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाला हूं। लॉन्ग टर्म रिव्यू रहेगा। और आपको बता दूं, ये क्रिसिल का 5 स्टार रैंकिंग का फंड है और वैल्यू रिसर्च वालों ने भी इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी है। तो भैया, स्टार्टिंग से लेकर आज तक हर पहलू पे बात करेंगे। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। और इसकी बात करूं, रैंकिंग मैंने आपको बताई थी, 5 स्टार की रैंकिंग इसकी चल रही है, बहुत समय से चल रही है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और 3 साल का एवरेज अगर आप देखें तो वो 26.23% है। अभी के समय में इसका एनएवी 45 रुपए 84 पैसे चल रहा है, ऑलमोस्ट 46 रुपीज के अराउंड चल रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका रिटर्न वाला पोर्शन, फिर इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, फिर इसका जो दूसरा पोर्शन है हमारा ओवरव्यू वाला, उसको देखेंगे और उसके बाद करेंगे इसका कंक्लूजन। तो आप देखिए, सबसे पहले इसका जो रिटर्न वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो देखिए, फंड 7 साल से ज्यादा पुराना ऐसे हो चुका है। तो 7 साल का एवरेज इसका 24.88% है। 5 साल का एवरेज 23.70% है। 3 साल का 26.23% है। 1 साल का 22.17% है। 6 महीने में 1.84% का रिटर्न दिया है इसने। और 3 महीने में माइनस में 3.21% है। और 1 महीने में करीबन 4.5% का रिटर्न दिया है इसने। तो अगर मैं बात करूं, आप अगर 5 स्टार रैंकिंग का दूसरे फंड भी उठा के देखेंगे, बंधन, एचडीएफसी, उन्होंने भी पिछले 1 साल के अंदर 22.17% का एवरेज निकालकर नहीं दिया है। आप देख लीजिएगा जाके। तो आप देखिए, 1 साल के अंदर इसका प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा है। और अगर बात करें बेंचमार्क की, तो देखिए यहाँ पर इसने हर जगह पर अपने बेंचमार्क को बीट करा है। स्पेशली 1 साल का बेंचमार्क देखिए आप, 13.95% एवरेज दिया है बेंचमार्क ने, ये 22% है। और 7 साल के डेटा के हिसाब से बेंचमार्क 18.5% है, ये 24.88% है। तो आप देखिए, बेंचमार्क से काफी ऊपर चल रहा है, तभी इसकी जो रैंकिंग है 5 स्टार बनी हुई है। 7 साल के डेटा के हिसाब से 3 स्टार इसकी जो रैंकिंग है वो 3 पे है। और 5 साल के डेटा के हिसाब से इसकी रैंकिंग 4 नंबर पे बनी हुई है। अब चलते हैं आके, इसका जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। अब सबसे पहले आप एक चीज देखिए, सारी हिस्सेदारी इन्होंने इक्विटी के अंदर लगाई हुई है, कुछ भी इन्होंने कैश एलोकेशन नहीं बचाया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप फंड बहुत सारे मिड कैप, लार्ज कैप, वो अभी भी कैश बचा के चल रहे हैं, मार्केट के ऊपर इनका विश्वास नहीं है। लेकिन ये ऐसा फंड है जिसने पूरा का पूरा पैसा मार्केट में छोड़ा हुआ है। इसके अलावा लार्ज कैप आप देखिए 11% के आसपास है, मिड कैप करीबन 22.5-23% समझ लीजिए, और स्मॉल कैप में 65.91% की हिस्सेदारी है। मतलब सेबी का ये रूल है कि भाई आपको मिनिमम 65% के आसपास, अगर स्मॉल कैप फंड है आपके पास, तो स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको 65% के आसपास स्टॉक्स रखने पड़ेंगे। और बाकी 35% आप कोई सी भी कैटेगरी रख सकते हो। तो इन्होंने उसी के आसपास रखा हुआ है। 64 इनके स्टॉक्स हैं इसके अंदर, डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक ठाक किया हुआ है। आगे 10 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा सेक्टर इसका है फाइनेंशियल सेक्टर, 25.75%। उसके अलावा हेल्थ केयर है 20.14%। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 14.47% है। ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर है करीबन करीबन 13.92%। टेक्निकल मतलब आईटी सेक्टर कह लीजिए 12.61%। मटेरियल 6%। और रियल इस्टेट है 4.10%। इस तरीके से सारे के सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। मेजर जितने भी सेक्टर्स हैं, उनके जो भी एस्पेक्ट्स हैं, वो इन्होंने कवर किए हुए हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब बैंक्स हो गए और एनबीएफसी हो गई, इस तरीके की फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। वो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका
जो ओवरव्यू वाला सेक्शन है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। 30 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था ये। उसके बाद BSE 250 स्मॉल कैप TRI इसका बेंचमार्क है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको ये फॉलो करता है। प्रॉपर फॉलो नहीं करता, ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स तो काफी रहते ही ना उनके। ओपन एंडेड स्कीम है और एक्सपेंस रेशियो उसका काफी कम है, 0.40%। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का 23.07% का इसका एवरेज है और 9,009 करोड़ का AUM है। अगर आप बात करें मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम लमसम अमाउंट वगैरह जो भी है, तो 500 रुपये, 1000 रुपये से वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है और एग्जिट नोटिस का 1% 1 साल से पहले, 1 साल के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट नोटिस के अंदर नहीं है। और अगर किसी को 1 साल से पहले भी कुछ रिडीम करना है तो 10% के आसपास वो निकाल सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा एग्जिट नोट के। ये इसका पूरा का पूरा डेटा है आपके सामने, पूरा का पूरा जो डेटा है वो मैंने आपको बताया है, इनसाइट्स हैं वो बताया है। अब कुछ ऐसी चीजें बताता हूं मैं आपके बारे में जो कि आपने इसके बारे में नहीं सुनी होंगी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की बात कर रहा हूं मैं। हम रखते हैं बंधन स्मॉल फंड की बात करते हैं। तो अगर बंधन में आप देखेंगे तो बंधन का जो पहले एक्सपेंस रेशियो हुआ करता था वो 0.40% के आसपास रहा करता था, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा के 0.48% के आसपास कर दिया, मतलब एक्सपेंस रेशियो वो बढ़ा रहे हैं। टाटा वाले भी अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.40 पे टिका हुआ है, बढ़ा नहीं है। उसके अलावा AUM भी इनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पॉजिटिव साइड की बात करेंगे, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड हाउस अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आप समझे नई कंपनी आके खड़ी हुई हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, इनके बहुत कम स्कीम्स मार्केट के अंदर है, लेकिन अच्छे स्कीम्स है, अच्छे से मैनेज करते हैं। चार्जेस इनके हमेशा कम रहते हैं, इनकी जो भी स्कीम्स देखिएगा उनके अंदर चार्जेस आपको कम मिलेंगे। रैंकिंग आप देखिए इसकी 5 स्टार है, और अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे रैंकिंग तो भी ठीक ठाक रैंकिंग। तो इस तरीके से है दोस्तों। अगर आप बात करें एक्टिव मैनेज फंड में और इंडेक्स फंड की, अगर आप परिभाषा देखें क्या फर्क है, तो देखिए ये BSE 250 स्मॉल कैप TRI इसका बेंचमार्क है, इसमें 250 स्टॉक्स है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 62 स्टॉक्स है। तो यही फर्क होता है एक इंडेक्स फंड में और एक एक्टिव मैनेज फंड में। एक्टिव मैनेज फंड जो होता है वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, वो उसके हाथ में है, वो 10 स्टॉक रखे, 20 रखे, 50 रखे, 100 रखे या 250 रखे। लेकिन अगर इंडेक्स फंड होता है उसके अंदर जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स है 250 को 250 वो ही फिक्स रहते हैं। फंड मैनेजर की उसके अंदर किसी भी तरीके की डायरेक्ट इंडायरेक्ट रोल तो होता है, डायरेक्ट रोल कुछ नहीं होता। वो स्टॉक्स के साथ ऊपर नीचे नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ये होता है फर्क। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी यार, साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो, कुछ भी आप कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मैंने दी हुई है। खासकर आप एक मल्टी एसेट क्लास पोर्टफोलियो बनवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।